चीन की चालबाजियों से जुड़ी हुई, चीन की हिमाकतों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। इसके बारे में आपको बता दें, सैटेलाइट तस्वीरों से दरअसल चीन के बहुत खतरनाक मंसूबे उजागर हुए हैं। युद्ध स्तर पर सैन्य तैयारियों में जुटा हुआ है चीन। सरहद के पास हर जगह जारी है चीन का निर्माण कार्य। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगातार चीन लगा हुआ है और अब इसके पक्के सबूत हमारे सामने हैं। कई एयरबेस के निर्माण कार्य की तस्वीरें भी सामने आई हैं। 14 सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आई है चीन की ये पूरी साजिश। और ये सैटेलाइट इमेजेस क्या कहानी कह रही हैं, ये जानने के लिए सीधे चलेंगे सुरभि के पास। सैटेलाइट से मिली ये तस्वीरें बेहद सनसनीखेज हैं और एक एक तस्वीर अब इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने होगी, क्योंकि चीन की ये तैयारी है। चीन की तैयारी है उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व तक, जहां भारतीय सीमा पर बेहद संगीन है। आइए एक तस्वीर अब आपके सामने सबसे पहले हो। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। इसमें आपको पता लगेगा कैसे चीन सरहद पर सैन्य तैयारियों में जुट चुका है। अब एक एक तस्वीर आपके सामने होगी इस बिग वॉल पर। हालांकि ये पहली तस्वीर अक्साई चीन लेक के पास की है और उसके पास के हेलीकॉप्टर की ये तस्वीर। हेलीकॉप्टर्स के लिए 16 से 18 हैंगर्स को लेकर ये डिटेल इनपुट है, जहां निर्माण कार्य अभी भी जारी है। अब दूसरी तस्वीर है गाला टाउन में निर्माणाधीन हेलीकॉप्टर बेस की। तो बेस जिस तरीके से नए हेलीकॉप्टर बेस गाला टाउन में बनाए जा रहे हैं और हेलीकॉप्टर्स के लिए ही 20 हैंगर्स को लेकर ये इनपुट है, जहां गाला इंडिया चीन भूटान ट्राई जंक्शन पर इनकी मौजूदगी बताई जा रही है। अब ये तीसरी तस्वीर है, जहां 18 से बिंग हैंगर्स के साथ जेट्स के पास हेलीकॉप्टर बेस बनाया जा रहा है। इसके अलावा ये नए हेलीकॉप्टर बेस की तैयारी है नौगहू के पास, और यहां पर बन रहे हेलीकॉप्टर बेस को लेकर अभी जिस तरीके से निर्माण कार्य किया जा रहा है उसमें 18 हैंगर्स को लेकर इनपुट मिल रहा है। और साथ ही अब ये दूसरी तस्वीर आपके सामने है यिमा की। ये यिमा के पास हेलीकॉप्टर बेस की भी तस्वीर के जरिए ये बड़ा खुलासा हो रहा है कि किस तरीके से अब 18 से 20 हैंगर्स के साथ यिमा के साथ साथ जुमजियांग में भी हेलीकॉप्टर बेस बनाया जा रहा है, क्योंकि जुमजियांग पेंगोंग लेक के पास एक छोटा शहर है। ऐसे में इस जगह पर इसकी मौजूदगी किस तरीके से बड़े अलार्मिंग साइंस है। बुरांग के पास भी एयरबेस को लेकर ये 7वीं तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एलएसी के सबसे पास ये एयरबेस बन रहा है। अब 8वीं तस्वीर आपके सामने होगी उन जगहों की। हम आपको बता रहे हैं जहां पर जगह जगह ऑपरेशनल इनपुट मिल चुका है। अब ह्युंजे के पास निर्माणाधीन एयरबेस को लेकर ये इनपुट हमारे पास है और इन तस्वीरों के जरिए पता लग रहा है कि किस तरीके से एलएसी से दूसरा सबसे नजदीक एक एयरबेस स्थापित करने की ये कोशिश है, जहां भारतीय आर्टिलरी सिस्टम की रेंज में भी ये एरिया आता है। इसके अलावा तिंगरी में भी निर्माणाधीन एयरबेस की ये तस्वीर। 9वीं तस्वीर बड़े एयरक्राफ्ट के रखरखाव की सुविधा यहां पर बताई जा रही है। और ये 10वीं तस्वीर, जहां डैमजुंग में निर्माणाधीन एयरबेस को लेकर ये इनपुट और ये तस्वीर सामने आ चुकी है। और यहां पर इस एयरबेस में सबसे बड़े रनवे को लेकर ये खबर बताई जा रही है। इसके अलावा कैरिया में भी सिविलियन एयरपोर्ट को लेकर ये इनपुट हमारे पास है, क्योंकि ये इस एयरबेस में बड़ा रनवे बताया जा रहा है। और अब 12वीं तस्वीर, जहां मई 2022 से गुमा में एक एयर स्ट्रिप बनाने की ये तैयारी है। इसके अलावा सांगजुरांग का सिविलियन एयरपोर्ट की ये तस्वीर भी है, जो युद्ध के समय इसके इस्तेमाल को लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो और साथ ही अब ये एक और तस्वीर एरल में मौजूद एयरपोर्ट पर ये तस्वीर सामने आ रही है। युद्ध के समय सैन्य इस्तेमाल इसका संभव है, ये इनपुट मिल पा रहा है। तो ये 14 तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और इन इमेजेस के जरिए हमें ये पता लग रहा है कि किस तरीके से नए एयरपोर्ट को लेकर ये साफ सामने आ चुका है। इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर हमारे साथ हैं और साथ ही ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। रविंद्र सचदेवा विदेश मामलों के जानकार इस वक्त हमारे साथ हैं। राजन कोचर सर, कितने बड़े अलार्मिंग साइन है और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद किस तरीके से अलर्ट हो जाना चाहिए कि आखिर ये तैयारी किस ओर इशारा कर रही है? सुबह बिल्कुल आपने सही एनालाइज किया है। ये एक बहुत ही अलार्मिंग साइंस है और ये साइंस हम आज से नहीं देख रहे, 2 साल से देख रहे हैं। और अगर मैं आपकी अटेंशन 1 साल पहले लेके जाऊं तो एक बॉर्डर लॉ निकाला था चीन ने, जिसमें वो ये जो ऑक्यूपेशन है जो अभी चीन ने डिस्प्यूटेड एरिया में किया है, ये इसको लेजिटिमाइज करता है
और सर बट जितना मैं इस बॉर्डर लॉ के बारे में पढ़ रही थी, ये साफ पता लग चुका था, सॉरी टू बट इन, लेकिन 2022 1 जनवरी 2022 से ये लागू हुआ है। इसके विरोध के तहत चीन के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? क्योंकि अगर हम चीन के बॉर्डर लाइन एरियाज की बात करें, भूटान आता है, नेपाल आता है, इंडिया, पाकिस्तान और रूस और 14 ऐसे देशों हैं जिनके बॉर्डर कनेक्टेड है। अब चीन की इस विस्तारवाद नीति को देखते हुए इस बॉर्डर लॉ के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हम उठा पाए? वो एक्शन इसलिए नहीं है, देखिए जब आप एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में रहेंगे तभी आप अपने एडवर्सरी को बता पाएंगे या रोक पाएंगे। और अगर आज चाइना और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट आप देखें तो 72.9 बिलियन डॉलर्स ट्रेड डेफिसिट है, जो पिछले साल से 44 बिलियन डॉलर्स बढ़ा है। तो अगर आपका जो ट्रेडिंग पार्टनर है जिसके ऊपर आपका इतना ज़्यादा डिपेंडेंस है, आप उसके ऊपर क्या प्रेशर डाल सकते हैं मुझे बताइए। तो इसीलिए ये जितने भी हरकत अभी चीन कर रहा है, इसने 2 ब्रिजेस पेगोंगशू लेक में भी बनाए हैं। Exactly. और जहां पर भी चाइना की वीकनेस रही है, चाइना ने ऑब्जर्व किया है कि 1-1.5 साल में पूरे एलएसी को एनालाइज किया है और जहां जहां भी वीकनेस है वो उसको दूर कर रहा है। ट्रेड एनालाइज को मॉनिटर करते हुए हम इस चीज को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं कि वो ज्यादातर एरिया को कवर करते हुए गांव बसा रहा है, यानी लोगों को पैसे का लालच देकर उन्हें बसाने और सुविधाओं के नाम पर उन्हें बसाने की योजना में वो सफल हो रहा है। बिल्कुल 100 विलेजेस उसने ऑलरेडी वहां पे डेवलप कर दिए और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो रोड कनेक्टिविटी है, रोड कम्युनिकेशन है। अगर आप चाइना और इंडिया के बीच में मुकाबला करेंगे तो इंडिया की जो रोड कम्युनिकेशन है वो बहुत ही बिल्कुल, और सैटेलाइट इमेज से pace पर। क्लियर होती है तस्वीर सर की बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एलएसी पर तैयार कर रहा है चीन। रविंदर सचदेवा सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, एलएसी पर 2035 तक एक टारगेट रखा गया है चीन की ओर से बड़ा हाईवे तैयार करने का। ये क्या किस इंटेंशंस को बताता है? क्या एलएसी पर तनाव इसी तरीके से बरकरार रखना चाहता है चीन? मोबाइल टावर्स बनाता है, गांव बसाए जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर। जी हाँ, थैंक यू। चाइना बेसिकली ये चाहता है अब कि इंडिया को सीमित कर दिया जाए, जो इंडियन पेनिनसुला है ना हमारा, बस इससे ऊपर भारत का कोई प्रभाव या इन्फ्लुएंस ना आ पाए पूरी एलएसी में, 1। एंड सेकेंडली जो सीपेक कॉरिडोर है चाइना का, वो उसके लिए बहुत अहम है, उसकी इकोनॉमी के लिए। जो वेस्ट चाइना को पाकिस्तान के थ्रू गोदार पोर्ट ले जाता है, तो गोदार पोर्ट से सस्ता ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम यूरोप, अफ्रीका एज वेल एज शिनजियांग या वेस्टर्न चाइना से एक्सपोर्ट्स। ध्यान रखिए, शिनजियांग और वेस्टर्न चाइना में लेबर कॉस्ट लो है क्योंकि ये अंदरूनी इलाके हैं, तो वहाँ सस्ती लेबर से सामान बना करके सीपेक कॉरिडोर के द्वारा गोदार पोर्ट और गोदार पोर्ट से एक्सपोर्ट टू अफ्रीका एंड यूरोप। तो चाइना अपने सीपेक कॉरिडोर को एक तरह से फायरवॉल टोटली सेव करना चाहता है इंडिया के किसी भी पोटेंशियल थ्रेट से। तो एक तो उसका वो है, राइट। तभी जो हमारा वेस्ट में, लद्दाख में एक्सेट्रा जो सारा चल रहा है, और शिनजियांग में जो एयर बेस वगैरह बना रहे हैं। बाय द वे, जो होतन एयर बेस है इनका इधर शिनजियांग में वेस्ट, वो केवल हमारे लद्दाख को ही डोमिनेट नहीं कर रहा है। वहां पर जो ये J-20 और इनके अब H-20 नए जनरेशन शायद आने वाले अगले 2 साल में, उसके जरिए वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक और अफगानिस्तान तक टोटल एयर डोमिनेंस। तो एक तो वेस्टर्न साइड हो गया। अब एलएसी में देखिए, एलएसी आपके दर्शकों के लिए, हमारे लिए है क्या? एलएसी एक सिंगल लाइन नहीं है, राइट। एलएसी को मैं बार बार कहता हूं, इमेजिन कीजिए एक पट्टी है या एक नदी टाइप है जो हमारे वेस्ट से ईस्ट तक जा रही है, जो कहीं पे 10 किलोमीटर है, कहीं पे 50, कहीं पे 100, कहीं पे 80 किलोमीटर चौड़ी है जी। अब इस नदी के एक छोर पे या इस पट्टी के एक छोर पे हमारे सोल्जर हैं जो कि क्लियर कट हमारी टेरिटरी है। नदी के दूसरे छोर पे चाइनीज सोल्जर्स हैं जो कि क्लियर कट उनकी टेरिटरी है। डिस्प्यूट ये है कि बीच बीच में जो इस पट्टी की विड्थ कहीं 10, 20, 50, 100 किलोमीटर है। बिल्कुल, और अक्सर कितना पोर्शन हमारा, कितना अक्सर ये जो एक ग्रे एरिया है बॉर्डर को लेकर, चाइना उसी का फायदा उठाने की कोशिश हर बार करता है। और ये जितना हम टेंशन देख रहे हैं, शायद उसमें इस तरह के अप्रोच की बड़ी भूमिका है, चाइनीज अप्रोच की। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।